गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल का पार्ट 1 देखा था, तो आज हम लोग उसी सर्कल चैप्टर्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स है एंड इसको कोई एक इंटरसेप्ट ऐसे दो टेंजेंट को कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट इस सर्कल के सेंटर में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। मतलब आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले इस डायग्राम में हर एक वर्टेक्स पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसे P, D, R एंड ये C, सेंटर को O नाम दे देते हैं। तो नाउ हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये QB एंड ये BP जो है वो B पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है और ये सर्कल का दो टेंजेंट है, देयरफॉर QB इक्वल टू BP हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से PD इक्वल टू DR हो जाएगा। एंड और एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन सर्कल। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा एंड ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। देयरफॉर एंगल OQB इक्वल टू एंगल OPD इक्वल टू एंगल ORD इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल OQB ये जो ट्राइंगल है एंड OPB ये जो ट्राइंगल है, OQB एंड ट्राइंगल OPB में OQ इक्वल टू OP हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से प्रूफ कर लिया, QB इक्वल टू BP हम लोगों ने इक्वेशन 1 से ये प्रूफ कर लिया एंड OB जो है वो OB के समान है, मतलब कॉमन इन दोनों ट्राइंगल में। एंड यहाँ से OQB इक्वल टू है OPB का विच इज 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल है OQB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OPB के साथ बाय RHS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो CPCT से हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा, तो इसको हम लोग एंगल 1 और इसको एंगल 2 देते हैं। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 बाय CPCT। और सिमिलरली हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ट्राइंगल ORD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OPD के साथ। तो सिंस कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ से अगर 3 एंड यहाँ से अगर इसको 4 एंगल ले ले तो यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। नाउ ये जो RQ है ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 तो एंगल 2 के समान है, तो एंगल 1 के जगह लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 तो एंगल 3 के समान है, तो एंगल 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 मिलकर हो जाता है एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो BOD कैसे बना, ये जो BD लाइन है ये सेंटर में सबटेंड किया एंड व्हिच इज कितना सबटेंड किया 90 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड। Second question is, in the given figure, O is the center of the circle passing through triangle ABC। मतलब यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से कोई एक सर्कल जिसका सेंटर है O ये पास होता है, जहाँ पर ये जो एंगल PAB दिया गया है दैट मीन्स ये एंगल which is equal to BAC ये एंगल के बराबर है। तो आप लोगों को ये शो करना है कि PQ ये जो PQ है दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल A। इस A पॉइंट में से ये PQ पास करता है which is the tangent of this circle। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। मतलब अगर हम लोग ये दिखा सके कि हेयर एंगल OAP इज 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि सिंस OA इज द रेडियस देयरफॉर PQ भी द टेंजेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि OAP जो है वो 90 डिग्री है। तो इसको दे देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2। अब हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि सर्कल में अगर हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करें और सेंटर से इसके ऊपर कोई लाइन ऐसे ले
मिले जो इस कॉर्ड को समान दो भागों में भाग करता है तब ये परपेंडिकुलर हो जाता है इस कॉर्ड के ऊपर। तो सिमिलरली ये जो लाइन है रेडियस OB, ये इसके ऊपर AC के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं एंगल 5। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेयर OB इज बाइसेक्टर ऑफ AC। तो इसको कोई एक पॉइंट नाम दे देते हैं, सपोज इसको दे देते हैं D। तो यहाँ पर हो जाएगा AD इक्वल टू DC। नाउ इन ट्राइंगल ABD में हम लोग लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ADO इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल ABD। इसको हम एंगल 4 दे देते हैं। तो BAD इक्वल टू है एंगल 2 प्लस ABD है एंगल 4 एंड एक्सटीरियर एंगल है एंगल 5। तो एंगल 5 का वैल्यू तो 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिलकर हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। नाउ ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OAB, यहाँ से OA इक्वल टू हो जाएगा OB क्योंकि रेडियस। अब रेडियस होने से आइसोसेल्स प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं OAB एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल OBA। तो OAB को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड OBA को लिख सकते हैं एंगल 4। अब इस एंगल 4 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग एंगल 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ से हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के समान है। यहाँ पर दिया गया है कि PAB एंड BAC जो है दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो एंगल 2 के जगह हम लोग एंगल 1 को लिख सकते हैं और एंगल 2 जैसा है वैसा यहाँ पर रहने दे एंड एंगल 3 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन एंगल PAB इक्वल टू BAC। तो एंगल 1 मिलकर हो जाता है PAB, एंगल 2 को लिख सकते हैं BAD एंड एंगल 3 को लिख सकते हैं OAD। मतलब ये तीनों मिलकर पूरा हो जाता है PAO। देयरफॉर एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री एंड यही हम लोगों को दिखाना था कि अगर PAO 90 डिग्री है तो सिंस OA रेडियस है, ये रेडियस 90 डिग्री कब होता है? अपने टेंजेंट के साथ होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि PQ इज द टेंजेंट एंड हैंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन इज इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है विथ साइड AB एज द डायमीटर। ये जो AB है ये इस सर्कल का डायमीटर है। ड्रॉन इंटरसेक्ट द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को इंटरसेक्ट करता है AC एट P पॉइंट में। प्रूव दैट टेंजेंट टू द सर्कल P, इस सर्कल का जो टेंजेंट है अपने P पॉइंट में ये बाइसेक्ट करता है BC को, इस BC लाइन को Q पॉइंट में बाइसेक्ट कर देता है। मतलब हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा वी प्रूव BQ इक्वल टू QC। तो हियर AB इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ये हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल। सिंस ये डायमीटर है देयरफॉर ये APB 90 डिग्री हो जाएगा। सिंस ये 90 डिग्री है देयरफॉर ये AC एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एंगल BPC ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अब BPC को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ABP में हम लोगों ने देखा एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर रिमेनिंग जो एंगल 1 एंड एंगल 2 है ये दोनों मिलकर भी हो जाएगा रिमेनिंग 90 डिग्री। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ऑल्सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर भी हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सिंस ABC इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर इक्वेटिंग इसको 3 दे देते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगेन BQ इक्वल टू हो जाएगा PQ क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सर्कल इन दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल BQP से हम लोग लिख सकते हैं सिंस ये दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसको दे देते हैं इक्वेशन 4। अब इस एंगल 5 को यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट एंगल 5 इन इक्वेशन 1, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री एंड इक्वेशन 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो बिग एंगल ट्राइंगल है
एंड इन ट्राइंगल ABC में एंगल ABC दिया गया था 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 4 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, इसको इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 7 ले ले, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब सिंस एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल है, देयरफॉर इन ट्राइंगल PQC से आइसोसेल्स प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं QP इक्वल टू QC। तो थ्रू दिस टू इक्वेशन BP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QC हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू QC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि BQ equal to QC and hence proved. Question number 4 is prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर AB is diameter of the circle। तो since AB diameter है तो OA is the radius। Similarly OB is also radius। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन सर्कल। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा OA परपेंडिकुलर टू लाइन P और जिसे टेंजेंट हम लोग बोल सकते हैं। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर टू लाइन Q। अब सिंस हम लोग ऐसा एक ट्रांसवर्सल ले ले जो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे ऑब्लिक शेप ना होकर ऐसा हो जाएगा। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन मस्ट बी पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट P पैरेलल टू टेंजेंट Q एंड हैंस प्रूव्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम ऐसा हो जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कल के बाहर हो, तो ऐसे केस में ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा। मतलब हर एक साइड का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो नाउ सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर हम लोग जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा OB इक्वल टू OD, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एंड OP इक्वल टू हो जाएगा OS क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड एंगल OSD इक्वल हो जाएंगे एंगल OPB का विच इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि जानते हैं कि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल OPB जो होगा वो ट्राइंगल OSD के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में से ये लाइन के बराबर ये लाइन हो जाता है थ्रू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देन ये लाइन के बराबर ये लाइन हो जाता है एंड ये एंगल 90 डिग्री। तो RHS प्रॉपर्टी से हम लोग ये बोल सकते हैं। तो सिंस ये कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बाय CPCT हम लोग बोल सकते हैं कि PB इक्वल टू हो जाएगा SD का। देयरफॉर PB इक्वल टू SD बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एंड यहाँ से AP इक्वल टू हो जाएगा AS, AP इक्वल टू AS क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाता है थ्योरम के अनुसार। देयरफॉर हम लोग AB को कंसीडर करें, AB लाइन को, इसको लिख सकते हैं AP प्लस PB। तो AP की जगह हम लोग बिठा दे सकते हैं AS प्लस PB की जगह हम लोग बिठा दे सकते हैं SD। तो हुई चीज हो जाएगा AS प्लस SD, ये दोनों मिलकर हो जाएगा AD। तो इस पैरेललोग्राम ABCD से हम लोगों ने ये देखा कि ये जो एडजेसेंट साइड है ये दोनों भी इक्वल है। सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD जो होगा ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो जाएगा क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड का लेंथ इक्वल होता है। सिंस पैरेललोग्राम है तो हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा और एडजेसेंट साइड भी हम लोगों ने यहाँ से देखा इक्वल है, मतलब हर एक साइड का लेंथ इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज रोम्बस एंड हैंस प्रूव। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने सर्कल के सेकंड पार्ट में और 5 क्वेश्चन देखे। सर्कल का शायद 4-5 पार्ट आएगा। तो अप टू दिस आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।